आपकी स्क्रीन पर नगर पालिका के लोग अनवर की मौत के बाद हाथ पैर पकड़कर उसको कचड़े की गाड़ी में डाल रखे थे। अनवर की पूरी जिंदगी के अंदर इतनी बेइज्जती किसी ने नहीं किया होगा जितना उसके मरने के बाद उसके नसीब में आएंगे ये कर्मचारी लोग कर रखे थे। हमारे देश के अंदर अगर मैयत या किसी की आरती अगर सामने से आ रही है तो एक अनजान आदमी, बैठा हुआ आदमी उसके सम्मान के लिए खड़े हो जाता है। चलती हुई गाड़ियां रुक जाती है, दुकानदार उसके सम्मान में खड़े हो जाता है। लेकिन ये बीजेपी हुकूमत में एक इंसान को कचड़े की गाड़ी में डाला जा रखा है। हमारे देश के अंदर एक जानवर, शेर को अगर एक जंगल से दूसरे जंगल लेके जाते हैं तो बेहोश करके उसके ऊपर कपड़ा उड़ाकर उसको स्ट्रेचर के जरिए लेके जाते हैं ताकि उसको तकलीफ ना हो। जानवरों को तकलीफ नहीं होना चाहिए। सवाल ये पैदा होता है कि इंसान को तुम कचड़े की गाड़ी में लेकर जा रहे हो। कहां गई इंसानियत, कहां गई एम्बुलेंस? मैं जानना चाह रहा हूं, क्या कोई अनवर की मौत के बाद जो बेइज्जती हुई है उस पर कोई बात करेगा या नहीं बात करेगा? अर्नब गोस्वामी पूछता है भारत, इसके ऊपर आप डिबेट लगाओगे या बात करोगे या नहीं बात करोगे? आज मैं अनवर के मरे हुए जिस्म से आवाज दे रखा हूं। याद रखना मेरी बात को ए नौजवानों, वो कौम कभी शिकस्त नहीं खाती गए जिस कौम का नौजवान बेदार हो जाए। अरे जो कौम अरबों रुपया ज़कात के लिए बांटती हो, उस कौम के मरने वालों को एक एम्बुलेंस नहीं मिलती। आज भारतवासियों को आज दवा खाने के अंदर जगह नहीं मिलती इलाज के लिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाज के लिए आज मरीज परेशान है। जय हिंद।